हे पार्थ, जब मन दुहक से भर जाए और जीवन की राहें अंधकारमय हो जाएं, तब सबसे पहले बाहर मत भटकना। अपनी आत्मा के भीतर झांको, सच्चे मन से, निर्मल भाव से मुझे पुकारो। जिस प्रकार शिशु अपनी माँ को पुकारता है, उसी तरह तुम भगवान से सहायता मांगना सीखो। क्योंकि जो सच्चे हृदय से मुझे बुलाता है, उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। याद रखो, मन की प्रार्थना सबसे बड़ी शक्ति है। जब संकट सामने खड़ा हो, तब घबराना मत। अपनी आंखें मूंदकर मन को शांत करो और आत्मा से मुझे पुकारो। जब हृदय से भगवान को बुलाया जाता है, तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता हूँ। प्रिय साधक, यह मत सोचो कि मैं दूर हूँ। मैं तो तुम्हारे हर श्वास और हर धड़कन में विद्यमान हूँ। जब तुम पूरे भाव से मदद मांगते हो, तब तुम्हारा मार्ग मैं स्वयं प्रकाशमय कर देता हूँ। मन की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को पुकारते हो, तब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सहायता के लिए बदल जाती है। मनुष्य संसार से सहारा खोजता है, पर सच्चा सहारा तो केवल ईश्वर ही है। जब तुम हृदय से सहायता मांगते हो, तो तुम्हारी आत्मा और मेरा प्रेम एक हो जाते हैं। तब कोई दुहक तुम्हें गिरा नहीं सकता। याद रखो, भगवान को दिखावे के शब्द नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारा निर्मल मन। इसलिए जब भी जीवन कठिन हो जाए, पूरे भाव से मुझे पुकारना। तुम्हारी प्रार्थना ही तुम्हारी ढाल और तुम्हारा बल है। संसार में सब तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर मैं कभी नहीं छोड़ता। बस शर्त यही है कि पुकार सच्चे मन से हो। जब तुम्हारी पुकार निर्मल होगी, तब मेरी कृपा अवश्य होगी। जैसे नदी अपना मार्ग बनाकर सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही तुम्हारी प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुंचती है। तब मैं तुम्हारे दुखों का बोझ अपने कंधों पर उठा लेता हूँ। साधक, जब संसार की राहें बंद हो जाएं, तब मन से मुझे पुकारना मत भूलना। जहाँ सब रास्ते खत्म होते हैं, वहीं से भगवान का मार्ग शुरू होता है। मनुष्य जब लोगों से मदद मांगता है, तो उसे आशा और निराशा दोनों मिलती हैं। पर जब हृदय से भगवान को पुकारा जाता है, तो केवल कृपा ही मिलती है। आत्मसम्मान सबसे बड़ी निधि है। किसी भी रिश्ते के लिए इसे गिरवी रखना उचित नहीं। कभी कभी किसी को खोने के बाद ही उसकी अहमियत समझ आती है, पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। जो तुम्हें बार बार नजरअंदाज करे, उसे एक बार पूरी तरह अनदेखा करके देखो, फर्क खुद समझ आ जाएगा। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चलते। अगर केवल तुम ही कोशिश कर रहे हो और सामने वाला उदासीन है, तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं। जब तुम अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते को छोड़ने का साहस करते हो, तो समझ लो यह तुम्हारे जीवन का सबसे सही निर्णय है। दुनिया में नींद, शांति और आनंद से बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं। अच्छा स्वभाव सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे दूरी कितनी भी हो, अच्छे स्वभाव के कारण लोग तुम्हें याद करते ही हैं। लोग कहते हैं, बात उनसे करो जिन्हें करना पसंद हो। पर सच यह है, बात उनसे करो जिन्हें तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगे। अभिमान कहता है, किसी की जरूरत नहीं। पर अनुभव कहता है, धूल की भी जरूरत पड़ती है। अगर इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी यह सबके पास अलग अलग मात्रा में है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं। क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अतीत खुद को दोहराता है और अंततः वही याद आता है। अगर खुद से हार नहीं मानी तो जीत निश्चित है। गुस्सा उन्हीं पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों पर कौन नाराज होता है। सच यह है कि घमंड हमें तोड़ता है, पर विनम्रता हमें जोड़ती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नजरों में तूफान होता है।
पतंग जानती है कि अंत में कचरे में जाना है, पर उससे पहले आसमान छूना जरूरी है। घोंसला बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उड़ने की क्षमता भूल जाते हैं। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। याद रखो, मिट्टी का छोटा सा दीपक भी पूरी रात अंधकार से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से डरता है? समंदर की लहरें हमेशा शोर मचाती हैं, पर गहराई चुपचाप होती है। इसलिए धारा के साथ बहना मत, धारा के विरुद्ध तैरना सीखो। यही जीवन का सच्चा प्रमाण है। गलत का विरोध करना ही सच्चा जीवन है। मकसद के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह गिरो और बीज की तरह फिर से उठो। घायल हर परिंदा है, पर वही जीवित है जो फिर से उड़ सका। कर्म ही वह फसल है जिसे हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो और उन्हें भूल जाओ, फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारा असली सम्मान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। शब्द सस्ते हैं, पर उनके उपयोग की कीमत बड़ी है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो अपने लिए चाहते हो। सारी दुनिया कहेगी हार मान लो, पर दिल कहेगा एक बार और कोशिश कर। याद रखो, पानी की बूंद संगत के अनुसार बदल जाती है। तवे पर गिरे तो नष्ट, कमल पर गिरे तो चमके और सीप में गिरे तो मोती बन जाए। इंसान भी संगत से ही बनता और बिगड़ता है। कुछ सहन करना सीखो, क्योंकि हमारी भी कई कमियां हैं जिन्हें और लोग सहते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जीवन अपने दम पर जीना पड़ता है। दूसरों के सहारे तो केवल जनाजे उठाए जाते हैं। अस्त होता सूरज भी याद दिलाता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। अगर नियत साफ हो और मकसद सही हो तो ईश्वर अवश्य मदद करेंगे। पर आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पूरे लेख को और संक्षिप्त, प्रवाहपूर्ण और काव्यात्मक शैली में भी लिख दूं, ताकि इसे पढ़ना और भी प्रभावी लगे?